सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के इस लेक्चर में फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एंड एंगल बिटवीन टू सरफेस। ये दो प्रॉब्लम्स है, दो टाइप के प्रॉब्लम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अंदर इस पर हम डिस्कशन करेंगे फुल, कैसे हमें ज़रूरत होगी, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, उस पर वर्क करने वाले हैं। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल बिटवीन एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन सब पर डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो आपका वैल्यूएबल कमेंट्स होगा उसे भी प्रोवाइड करिएगा। आइए पहले हम एंगल बिटवीन टू सरफेस में बात कर लेते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रूल्स क्या कहता है कि एंगल बिटवीन टू सरफेस एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव नॉर्मल एट पॉइंट। किसी पर्टिकुलर उस पॉइंट पर नॉर्मल हम फाइंड आउट करेंगे और उनके बिटवीन जो एंगल हमें फाइंड आउट हो सकता है। तो हमारा स्टेप क्या होगा? फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट पॉइंट। ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। क्लियर एकदम ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हमें फाइंड करना है सिंपली। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 बी टू सरफेस। ठीक, फाइंड एंगल बिटवीन फाइंड एंगल बिटवीन सरफेस एट पॉइंट। तो क्या आपको मैं x1 y1 z1 कंसिडर कर लीजिए। दैट अब हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स फाइंड करना है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स दो नॉर्मल वेक्टर्स ये हो जाएंगे। तो मान लीजिए n1 कैप इज इक्वल टू जाएगा डेल्टा s अपॉन मैग्नीट्यूड डेल्टा s1 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा s1 एंड n2 यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हियर डेल्टा s2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा s2। ओके, magnitude of delta S2. N1 and N2 is find out. Okay, and we know that A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos of theta, angle between two vectors. So N1 dot cap or N2 dot कैप इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 नॉर्मल वेक्टर एंड कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड n2 कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो आपके। तो दैट इज द 1, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? n1 एंड इंटू n2 मैग्नीट्यूड्स। तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हम दोनों में फाइंड करेंगे वही हमारा वर्क हो जाएगा। तो ये दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी से हम आगे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब दूसरा एक और पार्ट है इसका। जो फर्स्ट वाला पार्ट है कि यूनिट वेक्टर टू द नॉर्मल सरफेस। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स जो फर्स्ट वाला था, यूनिट वेक्टर to the unit vectors normal to the surface मान लीजिए s इक्वल टू 0 है। सो दैट केस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो अगर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स की बात कर लें, मान लीजिए n कैप की बात कर लें या a कैप की, सो डेल्टा s अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा s हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रहेगा। तो इसी को मैं फाइंड कर लिया। अब आइए क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, फाइंड वेक्टर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास ये s है। तो s इज इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4। ओके, अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा s। तो i डेल बाई डेल एक्स
और दिस इज द एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4 प्लस जे डेल डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4 and plus k del del z, that is important, x square y plus 2xz minus 4. ओके, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा 2xy एंड प्लस 2z. ओके, 2xy प्लस 2z एंड प्लस j इंटू विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x स्क्वायर ओनली and with respect to z, here with respect to y था, तो ये टर्म जीरो हो जाएंगे. अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में है तो ओनली बचेगा आपका फर्स्ट टर्म जीरो, लास्ट टर्म जीरो, 2x डेल्टा. और डेल्टा s जो है उसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, 2 माइनस 2 3 पर. सो फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा s इज 2 माइनस 2 3 at point I bracket 2 into minus 2 plus 2 into 3 plus j into यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर दैट इज द 4 प्लस k into 2 into 2. ओके, 2 to the 4 to the 8 minus 8 plus 6 तो minus 2i. ओके, प्लस 4j एंड प्लस 4k. ठीक, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो हमारे पास हो जाएगा उसकी हम बात कर लेंगे. एन कैप जो हो जाएगा आपका, या मॉड निकाल लीजिए, दैट इज फर्स्ट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. माइनस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो दिस इज 4 प्लस 16 प्लस 16 36. तो मिल गया हमें 36 मतलब 6. ओके, तो दिस इज a unit vector normal to the surface. Magnitude of delta s upon magnitude of delta s, that is plus minus. तो minus 2i plus 4j plus 4k divided by 6. So that is the answer. It is a unit normal vector जो है, या unit vector normal to the surface. ठीक है, is very very important. क्लियर पॉइंट. अब आगे के जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है. तो अब हमें यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स फाइंड करना है, फिर आफ्टर देन एंगल को फाइंड आउट कर लेना है. बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है सो करना. तो इस वाले सरफेस को एस मानेंगे, तो पहले जो गिवन सरफेस है उस पर बात कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है. मेक वन साइड 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और दैट वैल्यू इज s1. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 एंड फाइंड डेल्टा s1 i डेल बाई डेल एक्स एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस जे डेल डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 एंड प्लस के डेल डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 एंड वी कैन पार्शियल डिफरेंशिएट वाई 2x j 2y k 2z. That is the value of delta s1. और delta s1 की वैल्यू at point 2 minus 1 2. Delta s1 at point 2 minus 1 2. ओके, 2 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4i एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2j एंड प्लस 4k. ओके, क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए आप. मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा s1, ठीक, तो ये जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16, टोटल सिंप्लीफाई 36 एंड 6. ठीक, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर मान लीजिए दैट इज n1, इसके लिए n1 है, तो n1 हो जाएगा आपका डेल्टा s1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा s1. ओके, तो 4i माइनस 2j प्लस 4k
divided by 6, that is the value of n, आपका जो हमारा है n का फाइंड हो गया। अब जो सेकेंड सरफेस है उस वाले पे बात करते हैं। जो सेकेंड सरफेस हमारे पास S2 है इज हियर, ठीक, इस वैल्यूज को, तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3। जो सेकेंड सरफेस है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, दैट इज सेकेंड सरफेस। तो मेक वन साइड 0, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दैट इज S2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z माइनस 3। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा S2 इज इक्वल टू सिमिलरली। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, तो 2x आ जाएगा, j पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2y एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू k दैट इज अ -1, ठीक, एंड डेल्टा S2 एट पॉइंट 2 -1 2, ठीक, 2 -1 एंड 2 पर फाइंड कर लेंगे। तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4i और माइनस 2j एंड माइनस k। ओके, अब मैग्नीट्यूड डेल्टा S2 मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, 16 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट, सो स्क्वायर रूट इज 21, that is the magnitude delta S2. The unit normal vectors n2 cap is equal to, तो आपका delta S2 upon magnitude of delta S2, okay, that is the 4i minus 2j minus k divided by square root of 21। और n1 आपने फाइंड किया हुआ है, n1 कैप जैसे यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स आपके पास हमारे पास है 4i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड अपॉन 6, ये हमने फाइंड किया है। तो दैट इज अब एंगल बिटवीन थीटा, सो वी नो दैट cos of theta is equal to n1 cap dot n2 cap, that's the unit normal vector product dot product of unit normal vector n1 and n2। so cos of theta is here n1 4i minus 2j plus 4k divided by 6 dot product here 4i minus 2j minus k divided by square root of 21। सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए 21, तो 1/6 स्क्वायर रूट 21 कॉम हो गया। अब 4 इंटू 4 16 माइनस 2 प्लस, इन दोनों का मल्टीपल प्लस हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे -4 हियर, ठीक, तो दैट इज 16 ओनली, 16/6 स्क्वायर रूट 21 8 3, that is cos of theta is equal to 8/3 square root 21। okay, that is theta is equal to cos inverse 8/3 square root 21। so that is the answer। so that is the angle between जो आपका है टू सरफेस। तो इस तरह से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।